अनु पहली बार आर्यवर्धन के घर में उस माहौल को महसूस कर रही थी जहां हर दीवार, हर कोना, हर तस्वीर किसी अनकहे दर्द और अधूरी कहानी की गवाही दे रहा था। उसके दिल में बेचैनी थी, दिमाग में ढेरों सवाल। वह सीधे गायत्री देवी के पास पहुंची और लगभग कांपती आवाज में बोली, माँ, मुझे राजनंदिनी से मिलना है। और आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई? उसकी आंखों में उलझन थी, डर था, और साथ ही किसी अनजाने डर का बोझ भी। गायत्री देवी कुछ पल के लिए चुप रहीं। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा उतर आई। फिर उन्होंने धीमी, भारी आवाज में कहा, अनु, तुमने जो सुना वह पूरा सच नहीं था। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। गायत्री की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने आगे कहा, राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। वह मर चुकी है। उसके जाने के बाद मेरा बेटा आर्यवर्धन टूट गया। वह आज तक उस दर्द से बाहर नहीं आ पाया। उसने अपने अतीत को दिल से नहीं निकाला, अपने पुराने प्यार को नहीं भुला पाया। वह हर दिन, हर पल उसी की यादों के साथ जी रहा है। और तुम्हारे आने से पहली बार उसके जीवन में थोड़ी सी रोशनी लौटने लगी थी। थोड़ी खुशियां वापस आई थी। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। गायत्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आओ, मैं तुम्हें वह दिखाती हूँ जो अब तक तुम्हें नहीं बताया गया। वे धीरे धीरे उसे उस कमरे की ओर ले गईं, जहां शांति, उदासी और स्मृतियों का साया पसरा हुआ था। वहां एक सुंदर लेकिन बेहद गंभीर मूर्ति रखी थी, राजनंदिनी की स्मृति। उसके चारों ओर सफेद जैस्मीन के फूल सजाए गए थे। वही फूल जिन्हें अनु पसंद करती है, वही फूल जिन्हें राजनंदिनी भी बहुत चाहती थी। अनु उस मूर्ति को देखते ही जैसे स्तब्ध रह गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसके दिल में अजीब सी घबराहट उठी, जैसे कोई पुराना घाव एकदम से खुल गया हो। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ धुंधले दृश्य आने लगे, जैसे धुआंसा उठ रहा हो, जैसे कोई पुरानी कहानी उसके भीतर से पुकार रही हो। उसका सिर भारी होने लगा। उसका दिल कांप उठा। वह मूर्ति को देखती रही और उसे महसूस हुआ, यह चेहरा, यह नजर, यह मुस्कान, कहीं वह इसे पहले भी देख चुकी है। कहीं बहुत दूर, बहुत पहले। गायत्री देवी चुपच